हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे टुडेज प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरीके का रहा और आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट होने की संभावना है। तो पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और स्टार्ट करता हूं वीडियो से। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बेसिकली आज जो निफ्टी के अंदर हमें वन साइडेड एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और जो हमारी क्लोजिंग आई 400-500 पॉइंट आज निफ्टी एक दिन के अंदर चल गया और काफी बड़ी रैली थी, वन साइडेड रैली थी और स्पॉन्सर्ड बाय बैंक्स, चाहे उसमें एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर आप देखोगे तो फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सारे ही काफी अच्छे चले हुए थे, आईसीआईसीआई बैंक भी। तो अब अगर मैं देखता हूं थोड़ा फाइनेंस वाली साइड वाली कंपनियां, तो बेसिकली आप बैंक निफ्टी और इसके इंडेक्स देखोगे तो फिन निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी हम न्यू हाई लगा चुके हैं और बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अब यहां से मैं देखता हूं तो निफ्टी लगभग अब अपने वही उसी लेवल पे ही आ गया है 23,800, जहां से हम ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन ले चुके हैं और हमने दोनों बार एक नए लो बनाए हैं और अब दोबारा से उसी लेवल के आसपास ही आज क्लोज हुए हैं 23,800। लास्ट टाइम 2 बार जब निफ्टी यहां आया था तो नीचे गिरा था और एक लो बना था। आज लेकिन पहली बार इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट कहीं क्लोज भी हुआ है इतनी बड़ी रैली के बाद। तो ये एक थोड़ा सा बुल साइड का अच्छा संकेत है। बट एक बार थोड़ा सा आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं आपसे, तो वीडियो को अंतर जरूर देखना। जो चीज आप अभी आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो बताऊंगा। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, सीधा थोड़ी सी डिस्कशन वहीं पे करते हैं। तो आप देखोगे तो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहां पे मैं देखता हूं तो कल जो हमारी क्लोजिंग आई थी बेसिकली वो था 23,450 के आसपास। आज सुबह मार्केट ने 2-3 बार यहां से रिजेक्शन लिया, लेकिन एक बार जब इसको क्रॉस किया मार्केट ने तो एक वन साइडेड हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और हर स्ट्राइक प्राइस पे, चाहे वो 23,500 हो, 23,600 हो, 23,700 हो, 23,800 हो, सारे लेवल्स मार्केट ने ब्रेक किए और ऊपर जाके कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज हुआ है। और अगर आप इसको देखोगे तो अब इसको मैं आपको डेली चार्ट पे अगर दिखाता हूं, वहां पे थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी। तो अगर आप डेली चार्ट के ऊपर चलोगे तो डेली चार्ट पे अब हम तीसरी बार, लगभग एक बार हम यहां पर आए थे ये फेब के अंदर 5 फरवरी को, उसके बाद यहां पर आए 25 फरवरी को और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 17 को, तो एक बार हम यहां पर दोबारा आ गए हैं। तो तीसरी बार हम लगभग यहां पर इसको टेस्ट कर रहे हैं और लास्ट 2 टाइम तो नए लो बने थे, बट इस बार क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जो हमारी पीछे से जिस तरीके की बात हो रही है, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, अब आपसे वो शेयर करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था या मेरा किस तरीके का यहां से व्यू बन रहा है, तो मुझे अभी भी लग रहा था कि ये जो है बेसिकली एक बाउंस है। जिस तरीके से ये हमारे सामने बाउंस आया था और इस लेवल का बाउंस था कि सबके एक बार होश उड़ गए थे, सब शॉर्ट्स वालों के एक बार तो यहाँ पे इसने हवा टाइट कर दी थी। और ये भी आज जिस तरीके का मूव आया है, एक तरीके तो हवा टाइट करने वाला मूव है। अगर किसी ने कहीं भी इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा तो आज उसकी एक बार तो इसने पैंट उतार दी। अब यहाँ पर एक तो ये जो गैप इसने छोड़ दिया है, अगर आप देखोगे तो ये 400-500 पॉइंट का एक गैप से जो खुला था 2-3 दिन पहले, वो एक गैप एक छूटा हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप निफ्टी के ऊपर देखते हो तो यहां हमें एक आई थिंक ये आपको कहीं शायद नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैंने आज जो यहाँ पे चीज नोटिस करी, आप देखो यहाँ पर हमें आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला आज हमारा हाई लगा था, आज हमने हम इसके ऊपर गए, लेकिन आप देखो आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, आरएसआई में अभी भी हाई नहीं बनाया, आरएसआई में एक तरीके से हम लोअर हाई बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का डाइवर्जेंस हो गया। अब ये यहीं से घूमता है या इसके 100-200 पॉइंट ऊपर से घूमता है, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर यही है 24,100 वाला, अगर इसको भी क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर जाके सस्टेन करने लग जाता है यहां कहीं, तो फिर तो कोई स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। फिर तो ये मतलब उसके बाद हमें ये वाली बात पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि अब हम किसी मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड में है या फिर ये अब जो एक है वो कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है या किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो हम आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ, जब तक वीडियो बना रहा हूं आज 17 अप्रैल को, अभी तक भी ऐसा ही लगता है। ये वाले चीज से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो लोअर हाई बना है आरएसआई के ऊपर, कि यहां से अभी भी घूमने की संभावना है। अब उसकी न्यूज क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी वो अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है उसको लेके, लेकिन अभी भी अगर चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ये एक चीज है जो अभी भी शोकेस कर रही है कि हम नीचे आ सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी के ऊपर भी सेम चीज आपको दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे हमारा जो प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट आज लगभग इसने उसको टच कर लिया। अगर आप देखोगे 54,493 लगभग आज हम वहीं आ गए थे, एक बार तो आज इसने टेस्ट कर लिया। लेकिन अगर यहां भी देखो आरएसआई के ऊपर जो लास्ट हमारा आरएसआई का लेवल था वो था 75। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये लेवल था
75 और आज जो आरएसआई है वो है 72। तो इसके ऊपर भी लोअर हाई बना है आरएसआई के ऊपर यहां भी। तो अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहां से ये मतलब घूमने ही वाला है और ऐसा होने ही वाला है, बट जब भी इस तरीके से डाइवर्जेंस बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है मार्केट के नीचे आने की, और ये जो मूव होता है वो फंसाने वाला मूव होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो मैं सिर्फ आपसे वही शेयर कर रहा हूं, कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ वही शेयर कर रहा हूं जो चार्ट के ऊपर मेरे को दिख रहा है। तो ये बेसिकली दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो ये मेरे को दोनों चार्ट्स के ऊपर बेसिकली समझ में आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जैसे बैंकिंग में आज काफी स्टॉक्स चले हुए थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ओवर द वीकेंड, अब हमारी जैसे 3 दिन की छुट्टी है तो इसमें 2 बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं और क्या रिजल्ट्स पे, क्योंकि मार्केट हमेशा उल्टा काम करने की मार्केट की काफी आदत होती है कि हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छे आ जाए तो उसके बाद भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, या फिर रिजल्ट बेकार आए तो वैसे ही गिरना ही होता है। तो अब किस तरीके से चीजें पैन आउट होंगी मंडे को वो हमें देखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा बुलिश होने का आफ्टर दिस क्लोजिंग, क्योंकि यहां पर इस तरीके से आज बंद करके गया है कि हर एक इंसान जो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से इस मार्केट के अंदर शॉर्ट होगा तो आज मेरे हिसाब से वो बचा नहीं होगा। आज इसने आखिरी बियर को भी जो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बेरिश होगा मार्केट में कि उस गैप डाउन के बाद, आज इसने उसको खत्म कर दिया होगा, उसका शॉर्ट कटवा दिया होगा या फिर उसको मजबूर कर दिया होगा अपने शॉर्ट को रोल ओवर करने में या कुछ भी। तो आज लाइन में खड़ा लास्ट बियर भी कहीं ना कहीं मरा होगा। अक्सर जब ऐसा होता है, जब लाइन में खड़ा लास्ट बियर भी मर जाता है और सारे लोग बुल साइड पे आ जाते हैं, तो मार्केट अक्सर ऐसे मूव नहीं दिया करती। ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल पे एक थीसिस है। और आपको क्या लगता है कि अब हम यहां से और ऊपर जाने वाले हैं या हम अब नीचे एक नया लो बनाएंगे आने वाले दिनों में? आपका क्या व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।